जादुई सैंडल का पेड़। एक गांव में नदी के किनारे एक जादुई सैंडल का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही शक्तिशाली था। उस जादुई सैंडल के पेड़ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। वो जादुई पेड़ मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करता था। गांव में जब भी किसी गरीब को मदद की आवश्यकता होती तो वो उस जादुई पेड़ के पास मदद मांगने के लिए जाया करता था। परंतु एक दिन एक लालची और चतुर औरत कोकिला को उस जादुई सैंडल के पेड़ के बारे में पता चल जाता है। कोकिला अपनी बेटी सोनम से कहती है, सोनम, मुझे इस गांव में एक जादुई पेड़ की खबर मिली है। मैंने सुना है कि उस जादुई पेड़ पर जादुई सैंडल है। चल, हम दोनों चलकर जल्दी से उस पेड़ से वो जादुई सैंडल तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे। क्योंकि वो जादुई सैंडल है तो हमें उन सैंडलों के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और हम दोनों बहुत ही जल्द अमीर हो जाएंगे। माँ, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। मेरी मानो, ये सारी बातें भूल जाओ और अपने काम में ध्यान दो और अपने दिमाग से ये अमीर होने का ख्याल निकाल दो। मेरी प्यारी बेटी, तू तो बहुत भोली है। तू बस मेरे साथ चल, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों माँ बेटी उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं। उस जादुई पेड़ के पास पहुँचते ही सोनम को पेड़ पर सुंदर सुंदर चमकदार सैंडल नजर आ रही थी। इतनी आकर्षित सैंडल देखकर सोनम को अपनी माँ की बातों पर विश्वास हो जाता है। अरे वाह माँ, कितने सुंदर सैंडल है। इन्हें देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सभी सैंडल ले लूं। परंतु क्या ये पेड़ हमें ये सारी सैंडल देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगा। ये पेड़ हमें सैंडल तोड़ने से थोड़ी ना रोकेगा। चल, हम दोनों जल्दी से ये सारी सैंडलें तोड़ लेते हैं और बाजार में जाकर ऊंचे दामों पर बेचेंगे और बहुत ही जल्द हम अमीर हो जाएंगे। कोकिला और उसकी बेटी की सभी बातें वो पेड़ सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम दोनों लालची माँ बेटी चुपचाप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी ये जादुई सैंडल केवल गरीब और सहायकमंद लोगों के लिए है और मैं केवल उन्हीं की मदद करती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी बहुत लालची हो। मैं तुम्हें अपने इन सैंडल का फायदा नहीं उठाने दूंगी। चली जाओ यहाँ से। अरे माँ, देखो आपने, ये पेड़ तो हमें अपनी जादुई सैंडल देने से मना कर रही है। अब हम क्या करेंगे? अरे, ऐसे कैसे मना कर रही है? रुक तू, अभी देख कैसे ये पेड़ अपने सैंडल देने को राजी होती है। कोकिला अपने आसपास से कुल्हाड़ी उठाती है और पेड़ से कहती है, सुन पेड़, तेरी खैरियत इसी में है कि तू चुपचाप हमें ये सारी सैंडल दे दे, नहीं तो आज मैं यहीं पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो मुझे आराम से अपनी ये सारी सैंडल तोड़ने दे, नहीं तो तुझे खत्म करने के बाद ही सही, लेकिन मैं तेरी सैंडल ले ही लूंगी। नहीं तो तुझे खत्म करने के बाद मैं तो तेरी सैंडल ले ही लूंगी। कोकिला पेड़ को बहुत धमकाती है। कोकिला की बातें सुनकर पेड़ डर जाती है और उसे अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए वो सोचती है कि अपनी सैंडल कोकिला को एक बार दे दूं, क्योंकि सैंडल तो पेड़ पर दोबारा आ जाएगी। परंतु अगर वो पेड़ की जान चली गई तो जादुई सैंडल कभी नहीं आएगी और वो गरीब लोगों की मदद कभी नहीं कर पाएगी। ठीक है कोकिला, मैं हार मानती हूँ। तुम मेरे इस पेड़ से जादुई सैंडल ले जा सकती हो। फिर कोकिला और उसकी बेटी दोनों मिलकर पेड़ की सैंडल उतार लेती है और उन्हें थैले में भरकर बाजार में बेचने चली जाती है। सैंडल बहुत ही सुंदर और चमकदार थे। कोकिला की सभी सैंडल कुछ ही घंटों में अच्छे खासे पैसों में बिक जाती है और अब कोकिला बहुत अमीर हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस जादुई पेड़ के पास एक 20 वर्ष की लड़की आती है। हे जादुई पेड़, मैंने सुना है कि आप मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करते हैं। एक हफ्ते बाद मेरी शादी है और खाना बनाते समय मेरे मुंह पर कुछ तेल की छींटें पड़ गई, जिस वजह से मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हो गए हैं। क्या आप मुझे अपनी एक जादुई सैंडल दे सकते हैं, जिसे पहनते ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं और मेरी शादी अच्छी तरह से हो जाए? लड़की, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ,
लेकिन मेरे इस पेड़ पर अब एक भी जादुई सैंडल नहीं बचे हैं। कुछ दिन पहले एक लालची माँ बेटी मेरे पास आकर सारी सैंडलें तोड़कर ले गए और उन्हें बाजारों में बेच दिए। मुझे माफ कर दो, परंतु इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। इस तरह वो लड़की पेड़ की बातों को सुनकर पेड़ से बोलती है, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ पेड़। क्या तुम मुझे उन दोनों माँ बेटी के बारे में कुछ और बता सकते हो? मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती, परंतु वो दोनों बहुत लालची हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस पेड़ पर दोबारा सैंडल रुकते ही वो दोनों माँ बेटी मेरे पास सैंडल तोड़ने जरूर आएंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास फिर से आऊंगी और उन दोनों माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और उस जादुई पेड़ पर फिर से सुंदर सुंदर चमकदार सैंडलें आ जाती है। ये सब देखकर पेड़ बहुत खुश होती है। इधर कोकिला बहुत दिनों से पेड़ पर जादुई सैंडल आने का इंतजार कर रही होती है। अब तक तो उस जादुई पेड़ पर सैंडलें आ ही गई होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले कोई और पहुंच जाए और वो सभी सैंडलें तोड़ कर ले जाए। इतना सोचते हुए कोकिला अपनी बेटी के साथ उस जादुई पेड़ के पास जाती है। वहां पहुंचते ही कोकिला को सुंदर सुंदर चमकदार सैंडल नजर आती है, जिसे देखकर कोकिला के मन में बहुत लालच आ जाता है। कोकिला जल्दी से उस पेड़ से सभी सैंडलें तोड़ लेती है और बाजार में जाकर उन्हें बेच देती है। अब देखते ही देखते कोकिला बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। कोकिला के अमीर होते ही उसके अंदर घमंड आ जाता है और अब वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती। कोकिला का ऐसा व्यवहार देख गांव के सभी लोग कोकिला से परेशान हो जाते हैं और बेहतर यही सोचते हैं कि कोकिला को उसके किए की सजा मिले। कोकिला के बचे हुए पैसे अब खत्म हो रहे थे और वो पेड़ पर जादुई सैंडल आने का इंतजार कर रही थी। कोकिला कुछ महीनों बाद फिर से उस जादुई पेड़ के पास सैंडल तोड़ने के लिए अपनी बेटी के साथ जाती है। कोकिला नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर से कोकिला को आता देख वो पेड़ बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक से कोकिला के पीछे पीछे वो लड़की भी आ रही होती है, जो कुछ टाइम पहले उस पेड़ से जादुई सैंडल मांगने आई थी। कोकिला पेड़ से सैंडल तोड़ने ही जा रही होती है कि तभी उस लड़की की आवाज आती है, रुको, अगर एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोकिला जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उस लड़की को देखकर हंसने लगती है। ए लड़की, अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। आप जो कर रही हैं ये गलत काम है और मैं आपको ये गलत काम हरगिज नहीं करने दूंगी। आपकी भलाई इसी में है कि आप इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत हूँ। अगर तूने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। कोकिला उस लड़की की बात नहीं मानती और वो पेड़ से जादुई सैंडल तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है और कोकिला के ऊपर एक जोरदार बिजली का झटका करती है, जिससे कुछ देर तक कोकिला बेहोश हो जाती है। परी दोनों माँ बेटी को उस पेड़ के साथ रस्सी से बांध देती है। कोकिला के होश में आते ही कोकिला परी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे छोड़ दो और मेरी बेटी को भी छोड़ दो। मैं पेड़ और तुमसे माफी मांग रही हूँ। हम दोनों लालच में आकर इस पेड़ को नुकसान पहुँचा रहे थे। कृपया हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम दोनों ने पेड़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और तुम दोनों माँ बेटी को अब यहाँ पर अपनी सजा भुगतनी होगी, ताकि आगे से कोई भी मनुष्य किसी भी जानवर या फिर पेड़ पौधों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। इतना कहकर परी उन दोनों माँ बेटी को दंड देकर चली जाती है और यहाँ दोनों माँ बेटी जोर जोर से रो रही होती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह दोनों लालची माँ बेटी को उनकी की सजा मिल गई। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।